नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल का जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था उसके 25 जनवरी के प्रथम शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस और साइंस के सभी 50 प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप सभी के पास सभी एग्जाम संबंधी वीडियो पहुंचते रहें। बढ़ते हैं अपने आज के 25 जनवरी के प्रथम शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, 18वां एशियाई खेल 2018 कहाँ पर हुआ था? तो आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो आंसर होगा महावीर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1986 में बने कानून कोबरा का पूरा नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन निर्धारित करता है कि लोकसभा का कोई सदस्य अयोग्य है या नहीं है? तो आंसर हो जाएगा यह अध्यक्ष निर्धारित करता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेलवे पटरियों के लिए गढ़वाल और कुमाऊं के ओकवुड जंगल की जगह अंग्रेज किस तरह की लकड़ी का इस्तेमाल करते थे? तो आंसर हो जाएगा पीर कीरन नामक लकड़ी का उपयोग करते थे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में किस महीनों के दौरान उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता अधिक होती है? तो आंसर होगा अक्टूबर और नवंबर महीने में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारा सोनार बांग्ला किसने लिखा है? तो आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उत्तरी अमेरिका में रेगिस्तान है? तो आंसर हो जाएगा मोजावे रेगिस्तान। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एकेश्वरवादी सिद्धांतों के प्रचार के लिए 1814 में अकाली सभा के संस्थापक कौन थे? तो आंसर होगा राजा राममोहन राय। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा वर्ग बुनियादी कर्तव्यों से जुड़ा है? तो आंसर होगा धारा 51A के तहत। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत NSSO क्या है? तो आंसर होगा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओलंपिक आदर्श वाक्य क्या है? तो आंसर होगा तेज, उच्च और मजबूत। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, द्रव के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोमीटर का। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टिटिकाका झील किसको जोड़ती है या किससे जुड़ी है? तो आंसर हो जाएगा
बोलीविया और पेरू से जुड़ी है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार आयाम की इकाई क्या होती है? तो आंसर हो जाएगा मीटर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारतीय खेलों से संबंधित खेलों में भाला फेंक से जुड़ा हुआ है? तो आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा गीजर मुलर काउंटर का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक संवैधानिक बैठक की मांग एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार की जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो आंसर होगा अगस्त ऑफर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सिक्किम का लोकप्रिय मुखौटा नृत्य कौन सा है? तो आंसर होगा सिंगी छम। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी त्वचा पिगमेंट के विकास का कारण बनती है? तो आंसर हो जाएगा अल्बिनिज्म, जिसे वर्णकहीनता कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आंसर हो जाएगा 1935 ईस्वी में की गई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। अगला प्रश्न है घास के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा एग्रोस्टोलॉजी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है भारत में निम्न में से किस राज्य में बर्फ का अनुभव किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है किसी भी भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ट्रांसड्यूसर का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 के उद्घाटन समारोह में भारतीय टीम के लिए ध्वज किसने लिया था? तो आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु ने। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का भाग सेकंड किससे संबंधित है? तो आंसर होगा नागरिकता से संबंधित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रेलवे और परिवहन मंत्री कौन थे? तो आंसर होगा आसफ अली। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है जब स्वामी विवेकानंद ने धर्म संसद जिसे महासभा में भाग लिया था? तो आंसर हो जाएगा 1893 ईस्वी में भाग लिया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 1972 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित किए गए थे? तो आंसर हो जाएगा म्यूनिख शहर में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है टंगस्टन का प्रतीक क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा डब्लू। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा मानस नेशनल पार्क। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है सरकार किस क्षेत्र में सबसे अधिक संपत्ति रखती है और सभी सेवाएं प्रदान करती है? तो आंसर होगा सार्वजनिक क्षेत्र में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो आंसर होगा ऑस्ट्रिया। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से किसे
वोल्टाइक सेल कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा गैल्वेनिक सेल को। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के हिसाब से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ब्राजील। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सी नदी गंगा की एक बड़ी सहायक नदी है? तो आंसर होगा बेटा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, फिलामे कोलेंट्रेट्स का आधुनिक नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा निडारिया जेली फिश। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, उत्पादों पर लेख लागत के संबंध में एमआरपी का पूरा नाम क्या है? तो आंसर होगा अधिकतम खुदरा मूल्य। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन रोहन बोपन्ना के साथ जुड़ा हुआ है? तो आंसर हो जाएगा टेनिस। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो आंसर हो जाएगा 389। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, 2001 से 2011 में भारत की विकास दर कितनी थी? तो आंसर हो जाएगा 17.64%। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है, 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, समझौता दंगा आंदोलन के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो आंसर होगा लॉर्ड इरविन। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कहाँ पर है? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, संवैधानिक सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आंसर होगा 1946 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, पी प्रस्तावना शब्द का अर्थ क्या है? तो आंसर होगा संविधान का परिचय। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, एल्बर्ट बिल पेश किए जाने पर ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो आंसर होगा फिर से खेलना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फा हिनाया के शासन काल के दौरान भारत का दौरा किसने किया था? तो आंसर होगा चंद्रगुप्त सेकंड ने किया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे प्रथम शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस और साइंस के सभी 50 प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।